महान परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज सुबह फिर से एक बार आपके सामने आकर उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। इस दया के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आजकल प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में और उसमें मनन करते आ रहे हैं। और परसों हम लोगों ने देखा था कि और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के और चिन्ह हैं उसके बारे में देखा था। उसमें अंजीर का पेड़ के बारे में देखा, नंबर 1। नंबर 2, कल हम लोग ने नूह की और दिनों को हम लोगों ने याद किया था, उसमें अध्ययन किया था। और उसके साथ लूत को भी हम लोग ने देखा, लूत के बारे में। और लूका 17-26 और लूका 17 अध्याय में और 27, 28, 29 और 28, 29 में अगर देखेंगे तो लूत के बारे में लिखा हुआ है। और लूका 17-26 में नूह के बारे में लिखा हुआ है। और इस जगह पर नूह के समय में परमेश्वर ने देखा था कि लोगों ने पाप कर कर ये संसार पाप में बढ़ गया था, उसको विनाश करने के लिए चाहते थे। नूह धार्मिक जन होने की वजह से उनके परिवार के ऊपर दया किया था। वैसे लूत के समय में भी और सोदोम गमोरा में बहुत लोग पापी लोग थे। परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश करना चाहते थे। नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा और लूत के समय में आग और गंधक के द्वारा। लेकिन एक बात नोट करने का बहुत जरूरी है, जहाँ परमेश्वर की न्याय आया, क्रोध न्याय के रूप में आया था, उसमें एक चीज देखने को मिल रहा है, परमेश्वर साथ साथ अनुग्रह भी दया भी दिखाया है। उस संसार में पापी लोग के बीच में रहने वाले लोग जो परमेश्वर के लिए जी रहे थे, और नूह के जैसे और लूत के जैसे, जब पाप बढ़ता है परमेश्वर की दया भी बढ़ता है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोग को अलग से बचाने के लिए हमेशा उपाय रखते हैं। अब देखिए, नूह को बचाने के लिए कश्ती और जहाज परमेश्वर ने ऑलरेडी तैयार करने के लिए कह दिया था। उसको बनवा कर उसके अंदर उनको प्रवेश करने के लिए कहा था। लूत को बचाने के लिए पहाड़ को परमेश्वर ने दिखाया, जाकर उन्हें छिप पे रहने के लिए। और मूसा बालक को बचाने के लिए और सरकंडे के टोकरी बनाने के लिए कहा था, उसको उसके अंदर बच्चे को रखकर छोड़ने के लिए। राहेल एक स्त्री, इजराइल लोग के बचना, परमेश्वर के लोग जो ना स्पाई करने के लिए गए थे, जासूसी करने के लिए गए थे, उनको बचा कर रखने की वजह से परमेश्वर ने उनको एक लाल एक रस्सी के द्वारा और चिन्ह के द्वारा और परमेश्वर ने उनको बचाया था। आपको हमको बचाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस आज भी हमारे लिए दिखाई देता है। जो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं उनको आज भी उस क्रूस के नीचे आने के बाद और उनके पाप की क्षमा मिलती है और उनके पाप धुल जाता है और उसके बाद वो परमेश्वर के संतान बन जाता है। और ये क्यों मैंने बता रहा था, इसको हाईलाइट क्यों दे रहा हूँ दोबारा, कारण और नूह कुछ समय में लोग जैसे रहते थे आज भी उसी तरह लोग इधर रह रहे हैं। लोग ये सारे काम कर रहे हैं, पीछे एक विनाश आ रहा है बहुत तेजी से, और वो आकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा मालूम नहीं है, कितने लोग लेके चलेगा मालूम नहीं है। आपको हमको तैयार रहना है। इसलिए आखिरी में मैंने कहा था कि प्रकाशित के 3:10 में जैसे ही लिखा हुआ है, आने वाले बहुत बड़े परीक्षा के समय से बचने के लिए हमको तैयार रहना है। और लूका 21:36 में लिखा हुआ कि मनुष्य पुत्र के सामने हम हमेशा खड़े होने के लिए अब अभी से तैयार होना जरूरी है। लोगों को ना देखें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नूह ने नहीं देखा लोग क्या पाप कर रहे, नहीं देखा। लोग अपने आप को पवित्र कैसे करना देखता था। लूत अपने आप को कैसे आगे बढ़कर भागना है, पीछे मोड़कर देखना है, और वैसे ही क्या कि उन्होंने करने की वजह से और बच गया था। हम अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। अब तीसरा मैं बताना चाहता हूं, आप पढ़िए, मत्ती 24:28 में लिखा हुआ है,
और एक चिन्ह लिखा हुआ है, पढ़िए। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ हो वहां गिद्ध भी क्या करेंगे, इकट्ठे होंगे। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बाइबल में एक एक चीज जो चिन्ह दिया गया है वो साधारण नहीं है। इस जगह पर गिद्ध वर्ड जो लिखा है, इंग्लिश में ईगल वर्ड लिखा हुआ है। ईगल मतलब उकाब है, गिद्ध मतलब क्या है कि, और वो दो गिद्ध मतलब इसको वल्चर इंग्लिश में कहते हैं, और उकाब को ना इंग्लिश में ईगल कहते हैं। वल्चर मतलब गिद्ध का उकाब का क्या फर्क है? गिद्ध जब भी जानवर मर जाते हैं, मरने के बाद वो सड़ जाता है, उसकी जो स्मेल ना बदबू जाती है, उसको सूंघ कर क्या है कि कहीं से भी आकर क्या है कि वो जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे आकर, और सड़े हुए ये लाश मांस को वो खाने वाले ये पक्षी गिद्ध होते हैं, वल्चर। नोट करें इस जगह पर। दूसरी चीज है उकाब ईगल कहते हैं, और वो मरे हुए इसको नहीं खाते हैं। मरे हुए मतलब मरे हुए सड़ी हुई चीज को नहीं खाते हैं। बहुत बड़ा सड़ गया 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद होने की चीज को नहीं, उसको फ्रेश मीट चाहिए। जहां मार दिया उसके बाद उसको खून होना चाहिए, उसमें लहू होना चाहिए मांस के साथ, ऐसे फ्रेश होगा तो खाएंगे, अगर नहीं तो नहीं खाते हैं। इसलिए इस चीज को हम लोग पहले उसको और इसका फर्क मालूम होना चाहिए। लेकिन बाइबल में आप देखेंगे कि उकाब में अगर एक उकाब होता है, अगर तो एक ग्रुप मतलब एक झुंड अगर होते हैं, अगर आकर ना आ रहे हैं अगर जा रहे हैं तो कोई इतना समझेंगे नहीं, इसको परवाह नहीं करेंगे। लेकिन एकदम क्योंकि एक आ रहा है, अगर 10 आ रहे तो कोई परवाह नहीं करेंगे, उसके बारे में केयर नहीं करेंगे, अरे आते रहते हैं जाते रहते हैं कहेंगे। एक ही जगह पर क्या है कि एकदम 500 उकाब आ गए, फिर उसके बाद 1000 आ गया है, 10,000 आ गया, तो तब लोग इसको देख करके डर जाएंगे, उनके अंदर सोचने शुरू करेंगे क्यों, और इसका कारण क्या है, इतने बड़े लेवल पर आ गए। अभी डिटी आए ना, 1-2 डिटी आ गया था, और अगर ना 10 डिटी आते 100 आते तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन इतने हजारों लाखों डिटी आने के बाद लोग तो क्या डर गए थे, ये क्या हो रहा है, ये क्यों किस लिए हो रहा है। अब ये अगर जहाज कहीं भी अगर जब गिर जाता है समुद्र में, जगह समुद्र की जगह पानी की जगह गिरते, वो ऐसे एक बड़ी मछलियां होती हैं, सुरा मछली कहते हैं, वो मछली क्या है कि कहीं से भी आकर के अगर लाश को खाने के लिए आ जाएगा। याद रखना, अगर कोई चीज गिर जाता है उसको खाने के लिए ऐसे बड़ी मछलियां आते हैं, उस मछली को ना दूसरी मछली को कांकरी जिंदा रहते हैं। अगर कोई मर जाता तो गिर जाता तो उसको भी खा लेंगे, उसको हाथ काट लेंगे और पैर काट लेंगे, लाशी काट लेंगे पूरे कंप्लीट। अब एक अगर पेड़ गिरता है, जब मेरे कहने का मतलब एक चीज गिरने के समय उसको आवाज को सुनकर और सारे मछलियां आ जाते, बड़ी मछलियां आ जाते हैं। एक पेड़ को अगर डालियों को काटी है, वो जंगल में गिरने से पहले और कहीं गिरेगा तो आवाज, पक्षियों की आवाज इतना आएगा, वो चिल्लाएंगे, ये कुछ हो गया है, बहुत बड़ी चीज हो गया है। क्योंकि पक्षियों का शरण स्थान यही कि ना पेड़ ही होते हैं, उस पेड़ पे वो रहते हैं। अगर उसको एक भी डालिए कि ऊपर उड़कर इतना कि चिल्लाएंगे। और एक अगर दुष्ट आत्मा किसी को अगर वो एक गांव के अंदर चले जाता है, वो ना कुत्ते को क्या है पता चल जाता है, जानवर को पता चल जाता है कुत्ते को, वो ऐसे आवाज, एक अजीब आवाज से क्या करेंगे, वो चिल्लाएंगे ताकि लोगों को, गांव वाले को समझ में आ जाए कि इस गांव के अंदर एक अशुद्ध आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, ऐसी चीज आ गई। सो यही सारी चीजें क्या है कि मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं, एक निशान अगर एक चीज हो रहा तो बाकी लोग समझ में आता है, जान जाते हैं। जब यीशु के
दूसरे आगमन में जब लोग क्या करेंगे ना, एक एक इक्के दुक्के लोग अगर चले जाते तो लोगों को पता नहीं चलेगा ना, वो कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन एकदम क्या कि हजारों लोग निकल रहे हैं, लाखों लोग क्या ना गायब हो रहे हैं, और सडनली क्या कि घर छोड़कर कई लोग क्या जो तैयार थे प्रभु यीशु मसीह के लिए निकल जा रहे हैं, तब लोग के अंदर एक पैनिक, एक आहट आ जाएंगे, क्या हो रहा है एकदम कहाँ चले गए लोग। ड्राइवर प्लेन चला के जा रहा है, वो प्रभु के एक दास होगा, प्रभु के एक बेटा बेटी होंगे, तुरंत वो गायब हो जाएगा। वो प्लेन आगे क्या वो ऊपर ही क्या है एक्सीडेंट फुल एयर क्रैश हो जाएगा, और कई लोग झुंड झुंड क्या करेंगे और एकदम और वो गायब हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन, दूसरे आगमन में यीशु ने कहा मैं आखिर तुमको ले जाऊंगा, तुरही फूकी जाएगी, जो तैयार हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, वो एकदम गायब हो जाएंगे। लोग इधर उधर ढूंढेंगे। एक घर पे अगर 2 लोग विश्वासी हैं, बाकी लोग क्या कि घर पे हैं विश्वासी नहीं है, वो प्रभु के पास चले जाएंगे। ये जाकर नहीं है वो कहाँ चले गए, मेरी बेटी कहाँ चलेगी, मेरी बेटा कहाँ चले, जाकर पोफोना उसको इसमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कैसे उड़ते हैं, वो काप के नहीं उड़ कर जाएंगे। कैसे? यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय और 31वां वचन में लिखा हुआ है, इसको भी हम सुनेंगे और कैसे लोग जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आने के समय में भी नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वो उकाबों के समान उड़कर चले जाएंगे। वे दौड़ेंगे और शर्मित ना होंगे, अरे दौड़ेंगे लेकिन शर्मित नहीं होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, और चलेंगे और क्या कहे थकित ना होंगे। प्रभु के आगमन में भी यही रहेगा, तुरंत निकल जाएंगे, उड़ जाएंगे। हमने गीत गाया था ना, हम जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, हम हल्लेलुया हल्लेलुया के हम हल्लेलुया हल्लेलुया के उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है, हम उड़ जाने वाले हैं, उकाब के नाई उड़ कर जाएंगे। अब उकाब के बारे में कुछ बताऊंगा। उकाब एक ऊंचे स्थान पर रहने वाले एक पक्षी है। उसके आंखें हमेशा ऊपर ही देखते रहे, ऊपर की चीज को ऊपर ही देखते रहते हैं, और उसको ऊपर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जब ऊपर उड़ते हैं और ऊपर ऊंचे उड़ने के लिए और ऊंचे उड़ते और ऊंचे उड़ने के लिए, जब ऊपर देख जितने ऊपर देखते जाएंगे उड़ते जाएंगे। कोलोस्सी की किताब 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तु को खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। इसमें मतलब स्वर्गीय चीजों के बारे में कहा, स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो, और जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। और प्रभु के अगर ऊंचे देखते रहेंगे तो प्रभु यीशु ना और पिता उन लोग आपको दिखाई देते रहेंगे। फिर उसके बाद 2 वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर रहते हुए पृथ्वी के चीजों को कहने की आपने इतना खोज अगर करेंगे तो, अगर इसके खोज में रहेंगे तो जो स्वर्गीय वस्तु हैं और उसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे। बाइबल में क्या लिखा है, तो सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। और जो स्वर्गीय वस्तु बाइबल में मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि पहले प्रभु के राज्य को खोज करो, प्रभु का राज्य स्वर्ग में है, और प्रभु के राज्य को खोज करो और उसके धार्मिकता की खोज में रहो, तब सारे संसार की वस्तुएं जिसके लिए अब तुम खोज रहे हो और प्रभु के लिए उसको छोड़ दिया गया, प्रभु को आप देख रहे हो, खोज रहे हो, आप जो नहीं खोज रहे हो अभी
वो पृथ्वी की सारी चीज़ें आपको आपके पीछे पीछे आएगा, आपको दे दिया जाएगा। उदाहरण, अगर मैं प्रभु यीशु के ऊपर मन लगाकर अगर चलूँगा तो मेरी आवश्यकता क्या है प्रभु जानते हैं। इस संसार में मुझको रहना है, मकान की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। जिस मकान परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिस संसार को बनाया है, ये सारी चीज़ें उनकी हैं। संसार में जितनी चीज़ें हैं उन्होंने कहा है सब कुछ मेरी हैं, तो मुझे ढूंढो, सारे वस्तु तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया, यही जीवन है। वो कब उसका आंखें हमेशा ऊपर ही देखना है। आपके आंखें परमेश्वर को देखते रहना है। भजन संहिता 121:1 में आप देखिए, इस वचन को थोड़ा पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है। परमेश्वर भजनकार क्या कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मारे पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मुझे मिलेगी। दूसरे वचन, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। देखिए, अब मैं प्रभु का अगर देखता रहूंगा, पर्वत मतलब मेरे आंखें उठाकर अगर उधर देखता रहूंगा तो मेरे मदद जो स्वर्ग में से ये शरीर की जितनी पृथ्वी की आवश्यकता है मुझको कहाँ से मिलेगी। उसको इन्होंने सवाल पूछकर उसके बाद जवाब भी दे रहे। देखिए, मुझे सहायता यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिलती है, मिलेगी नहीं, मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, प्रभु आपको अकेले नहीं छोड़ेगा। और एक बार एक किसान अपने घर पे मुर्गी पालता था। थोड़ा सुनिए, मुर्गी का अंडा लेकर उसको उन्होंने रखा था, और उसके साथ साथ क्या है कि उसके पास एक कहीं से मिला होगा, एक उकाब के अंडा भी मिल गया था। उसको भी क्या कर दिया कि रख दिया उसने। जब समय आया और मुर्गी क्या करती है, उसको बचाकर अपने उसको ऊपर रखती बैठती थी। 21 दिन के बाद बच्चा हो जाता उसमें, और 21 दिन के बाद देखा कि सब में बच्चे आ गए, अंडे, और सारे मुर्गी के बच्चे हैं, एक उकाब के बच्चा है। और लेकिन साथ साथ रहते थे, साथ सब जाते थे। ये मुर्गी क्या जो बच्चे हैं उनके अंदर उनके सबसे बड़ी बात है कि कूड़ा जगह है, वहाँ जाकर उसको इधर उधर ऐसे करके उन्होंने क्या करते थे कि उसमें जो मिलता था कीड़े मकड़ी सब खाते थे। और उसके बाद जगह जगह चीज़ें मिट्टी के खोद कर ये सब खाते थे। लेकिन ये क्या करते थे कि ये उकाब के बच्चा हैं, वो सारे गंदे को नहीं देखते थे, वो हमेशा ऊपर ही देखते रहते थे, कुछ नहीं खाते थे। और कहीं भी देखेंगे तो ये बाकी ये मुर्गी के बच्चे सब नीचे देखकर उसको खा रहे, इसको खा रहे, उसको इधर वो दौड़ रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन ये तो ऊपर ही देख कर चलता था, कुछ नहीं, जब गंदगी को देखकर दूर दूर भागते थे। एक दिन क्या हुआ, एक माँ उकाब आ गए थे, ऐसे देखा उसने क्या था कि सीधे नीचे आ गए थे उसको मुर्गी को पकड़ के जाने के लिए, मुर्गी के बच्चे को। जब नीचे आते थे देखा, और ये जो उकाब के एक बच्चा है वो उड़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो पहचान लिया। पहचानने के बाद और ये भी बच्चा भी पहचान लिया, और ये मेरे माँ हैं। तुरंत माँ जैसे उड़ रहे थे ये भी उड़कर धीरे 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 माँ के साथ चले गए थे। और कारण, जो संसार के लोग हैं वो संसार की चीज़ें को क्या करेंगे, वो देखते रहेंगे, संसार के लोग के साथ रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोग हैं, स्वर्ग राज्य के लोग हैं, वो परमेश्वर के द्वारा बचाए हुए स्वर्ग के वारिस लोग हैं, उनके साथ हमेशा बने रहेंगे। जो आपके संगति कहाँ हैं? हम पृथ्वी के लोग, पृथ्वी में रहने के बावजूद भी हम इस पृथ्वी के लोग हम नहीं हैं, हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हैं। इसलिए हम मुर्गी के बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम उकाब के बच्चे हैं। इसलिए हम एक दिन उड़कर जाना है। हमारे विचार, हमारे सारे चीज़ें और पूरा ऊंचे स्थान को देखते रहना है।
जो मकान पर परमेश्वर उधर है, मेरे आंखें उस पर्वतों को और लगाऊंगा, मेरी सहायता उस परमेश्वर से मिलेगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अब बाइबल में लिखा है कि जहां लोथ हैं वहां क्या करेंगे, और जहां आप उसको वचन को दोबारा पढ़ेंगे, आप मत्ती 24:28 दोबारा वापस आएंगे। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहां लोथ हो वहां गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। और लोथ कौन है और गिद्ध कौन है? गिद्ध परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। मतलब गिद्ध मतलब क्या है कि उकाब, यहाँ पर उकाब ही लिखना पड़ेगा। मैंने उसको पहले से बता दिया कि गिद्ध में कि उकाब रखें। उकाब परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। इसका मतलब लोथ कौन है? लोथ को थोड़ा सा ध्यान से, लोथ अगर समझेंगे तो ये सड़ा हुआ एक लाश है, ये ऐसे ना समझें। अगर एक बकरी को एक शेर अगर मार देता है और वही अगर मार देता तो, और उसके जो बकरे का शरीर और उसके जो ना मांस और बिल्कुल जो लहू के साथ उसको गीला होकर ताज़ा मांस जब नीचे पड़ा रहेगा, उस समय हजार नहीं है और कितने काफ़ी उकाब क्या करेंगे, वो जगह पर से उड़कर आ जाएंगे ज़मीन पर। मतलब और सैकड़ों और उकाब वो जगह पर आ जाएंगे उस लाश को खाने के लिए, क्योंकि उस लाश ना बिल्कुल सड़ा हुआ नहीं है, अभी क्या मारा गया है, अभी उसमें माना लहू है। इसको जब उसके बाद उसमें आकर बिल्कुल वो उस मांस को और उस लहू के साथ क्या करते हैं, उकाब खाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और इस संसार में और क्रूस पर जाने वाले एक मेमने के समान आए हुए थे। He was beaten by the people, लोग के द्वारा मारे गए थे और क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाए गए थे और वो उनके शरीर तोड़ा गया था। और यशायाह नबी की किताब और 53 अध्याय और तीसरा से लेकर और 5वां वचन तक पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसका जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। लोग उसका मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया। वो तुच्छ जाना गया था और हमने उसका मूल्य न जाना। हमें उनका मूल्य नहीं जाना। फिर उसके बाद पढ़ते जाइए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अपराध को कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। क्रूस पर चढ़ाए गए थे, लहू बगाए थे, सब यीशु के बारे में लिखा हुआ है। और ये यीशु के बारे में जब कहा गया, यूहन्ना 6वां अध्याय इसके साथ मिलाकर तौर पढ़ेंगे और 54 से लेकर 56 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय 54 से लेकर 56 तक पढ़ेंगे। जो मेरा मांस खाता, जैसे उकाब आकर मांस खाते हैं, और मेरा लहू पीता, और उकाब आकर लहू से मिला हुआ एक मांस खाते हैं, लहू पीते हैं। अगर मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। एक प्रभु बोझ के बारे में लिखा हुआ है। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। और अंतिम दिन क्या कि मैं उसको जिला उठाऊंगा। और ये फिर
क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। मेरे मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। प्रभु भोज में रोटी कहते हैं हमको ये एक निशान है। यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया मेरे लिए। फिर और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। और वो कप लेकर हम लोग रखते हैं कि जूस रखते हैं और उसको कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू है। अब मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। वो यीशु मसीह में स्थिर बनता है। अगर प्रभु भोज में अगर भाग लेते हैं और अच्छी कलीसिया में, विश्वासियों के कलीसिया में जाकर आपने अपने आप को समर्पित कर प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, अच्छे विश्वासी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के, और ये प्रभु भोज में भाग लेते हैं। यीशु ने कहा उनके लिए, जो मेरा मांस खाता गया और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा, स्थिर बना रहूंगा। कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है। इसलिए वकाफ की चीज है। वकाफ परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, वही लोग हैं, वो ऊंचे विचारों के देखने वाले। ये चिन्ह किस लिए दिया गया? और अब पढ़िए और इसको पहला कुरिन्थियों 11 और 11:26 अगर पढ़ेंगे हम। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। बस जब तक आप इसमें इस कटोरे में पीते रहते हो, इस रोटी खाते रहते हो, मेरे आने तक, मेरे मृत्यु को तुम क्या अगर स्मरण करते रहो और उसका प्रचार भी करते रहो। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 4:10 देखेंगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम हमेशा एक आत्मिक वकाफ हैं, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के यीशु मसीह के मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते रहते हैं। कारण प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है, कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। इससे बढ़कर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब अंत में बताना चाहता हूं, ईगल हैज अ लॉन्ग साइट, इट वॉज अ वेरी डिस्टेंट साइट। मतलब वकाफ दूर तक देखने वाले, वो देखने वाले एक पक्षी हैं। हम विश्वासी लोग भी इस संसार को पार करते हुए जो स्वर्ग में है परमेश्वर, उनको स्वर्ग में जो मध्य आकाश में है, और वो मध्य आकाश में प्रभु यीशु पवित्र लोग जहाँ पर हैं, उनको देखने वाले एक आंखें हमारे लिए जरूरी है। हमारे आंखें इतना पवित्र होना चाहिए, वो वकाफ के आंखें की तरह दूर जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता और परलोक राज्य के दर्शन और मध्य आकाश में जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, उनको देखने वाले, स्वर्गीय वस्तु को खोज में रहने वाले, उसको देखने वाले हैं और उस पर्वत को निखारने वाले हैं और पर्वत का ओर निगाहने वाले लोग हैं। ऐसे बनकर रहना जरूरी है। हाँ, तब जब ऐसे देखेंगे तब हमें पता चले प्रभु यीशु कब आ रहे हैं। प्रभु यीशु भी उधर से आएंगे, तब यीशु आपको दिखाई देंगे। अगर आपके वकाफ की तरह दूर तक देखने वाले, दर्शन देखने वाले अगर परमेश्वर के लोग होंगे, सचमुच में मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के आगमन में आप छूटे नहीं जाएंगे। आपको पता चल जाएगा आपके यीशु कब आ रहे हैं। क्योंकि आखिर में पढ़िए, और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम एक क्षण में ना, और ऐसे एक ट्विंकल ऑफ एन आई और पलक झपकते एकदम क्या कि हम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। मतलब हम बिल्कुल एक रूपांतर हो जाएंगे। जहाँ लोथ हैं वहाँ क्या होगा? वहाँ गिद्ध भी आकर इकट्ठे होंगे। और जगह ना परमेश्वर के लोग हैं, वहाँ हम भी जाकर क्या करेंगे? हम जगह पर इकट्ठे होंगे। क्योंकि हम अभी से
अपने आत्मिक आंखों से देख रहे हैं। आत्मिक आंखें तो बहुत बड़े दर्शन की आंखें, दूर चीज़ों को भी बताते हैं। अगर ये आपको मालूम है, गिद्ध जहाँ है और जहाँ लोथ है वहाँ क्या होंगे? गिद्ध होंगे। समय क्या है? अब इसको कैसे हम कंपेयर करेंगे? हम जब देख रहे हैं जहाँ पर लोग क्या करते, मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे, मरते जा रहे। ये देखिए कि जब विनाश जब शुरू हो जाएगा, युद्ध के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, और क्या क्या आग के द्वारा, और कई चीज़ के द्वारा, तब जान लीजिएगा प्रभु यीशु का आना बहुत नज़दीक है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। एक एक चिन्ह को ना भूलें और इसको आत्मिक अर्थ को समझ लें। प्रभु आपको आशीष दें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इसका अर्थ हमको आपने बताया, धन्यवाद। हम कौन लोग हैं? हम मुकाब के लोग हैं। हम मुर्गी के बच्चे की तरह नीचे सब पृथ्वी की चीज़ों को ऊपर देखने वाले नहीं हैं, स्वर्गीय प्रभु चीज़ों को देखने वाले हैं। इसलिए और जहाँ लुत्फ है वहाँ प्रभु जी, जहाँ वहाँ लोग प्रभु जी वहाँ वो कभी आ जाएगी। जब लोग झुंड झुंड में हजारों लोग एक ही बार और गायब हो जाएंगे, तो वहाँ लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। लोग आकर देखेंगे और लोग अचंभित होंगे। तब पता चलेगा प्रभु यीशु आकर अपने लोग को लेकर चले गए थे। अपने लोग को तैयार कर, प्रभु जी हम मुकाब के नाई उड़ने का समय आ गया है। हम मुकाब के नाई उड़ेंगे, एक दिन उड़कर हम जाएंगे, प्रभु यीशु के पास रहेंगे। आपके बच्चों को सबको प्रभु जी और आशीष दीजिए। इस लॉकडाउन के समय में उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें, कष्टों को दूर करें। प्रतिदिन सबके ज़रूरत के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जो बीमार लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते रहते हैं, जो दूर में हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते रहते हैं। धन्यवाद। आपके हाथों में प्रभु जी सब कुछ सौंपते हैं। सारे विश्वासियों को आप अपने हाथ में रखें। हमारे देश को भले चंगे होकर प्रभु जी रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। हमारे देश के ऊपर दया कीजिए, हमारे संसार के ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।